नमस्कार दोस्तों, आज हम अधिमास की पद्मनी एकादशी के महात्म्य के बारे में बताएंगे। वैसे देखो 12 महीने की 24 एकादशी होती है, परंतु जब मल मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उसकी 2 एकादशियाँ और होती है। तो ऐसे मिला के कुल 26 एकादशियाँ होती है। मल मास 31 महीने के बाद में आता है। मल मास की एकादशियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि ये 2.5 साल के बाद में आती है, तो इसलिए इनका अलग ही महत्व होता है। मल मास में पहले शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है और उसके बाद में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है। मल मास की पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। अब हम पद्मनी एकादशी के महात्म्य को बताएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे अधिक मास, लोन मास या मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिमास की एकादशी जो कि अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मनी है तथा इस एकादशी व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, उसकी विधि मैंने सबसे पहले नारद जी से कही थी। यह अनेक पापों को दूर करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे उस विधि को फिर कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करो। 10वीं के दिन व्रत करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, प्याज, शहद, साग और पराया अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन नहीं करना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठ नित्य क्रम से निवृत्त होकर दातुन करना चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने जाना चाहिए। उस समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा और अम्ली की चूर्ण से विधि सहित स्नान करना चाहिए। स्नान से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतके, तुमको भगवान ने सहस्त्र भाव रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। शंख चक्र गदाधारी देवी के जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दो। इसके उपरांत मूल मंत्र को जपकर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सफ़ेद बिना फटे वस्त्र धारण कर तभी संध्या तर्पण कर मंदिर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा, पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस पर वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित कर मुंह पर तांबे या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नवेद, फूल और चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करे। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण और गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिमास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी व्रत निर्जल रहना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहित हो तो जलपान, शुद्ध आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण, नृत्य गान तथा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को प्रथम पहर में नारियल, दूसरे में विलप फूल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी व नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इसमें प्रथम पहर में होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का और तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राज सूर्य यज्ञ का फल मिलता है।
इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान आदि है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। इस प्रकार सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य यथाविधि भगवान की उपासना तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेकों सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको अधि मास की एकादशी का सब विधान बतला दिया। मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी यही विधान है। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्तिपूर्वक तप करते हैं उनकी कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से श्रवण करो। ये सुंदर तथा पुलत्स्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागृह में बंद कर रखा था। उसे पुलत्स्य जी ने कृतवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा, हे महाराज, उस महावीर रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कृतवीर्य ने किस प्रकार से जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलत्स्य जी बोले, हे नारद जी, आप पहले कृतवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मति नामक नगरी में उपकृतवीर्य नाम का राजा राज्य करता था। उसके 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के राज्य भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। बस राजा ने आदरपूर्वक पंडित को बुलाया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए। सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी व्यक्ति को भोग निरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियां प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा अपने आभूषणों को त्याग अपने पति के साथ गंधमान पर्वत पर चली गई। वहां उसने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देख प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया बोली, अधि मास जो कि 32 महीने के बाद आता है, इसमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने विधि सहित एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा, आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान बोले, हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है। इसमें एकादशी मुझे बहुत अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा जागरण तुमने विधि सहित किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजा, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, मानव आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उसे तथास्तु कहकर अंतर्ज्ञान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। फिर उनको कृतवीर्य उत्पन्न हुए, जो भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। ये सब पद्मनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलत्स्य जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले, हे धर्मराज, ये मैंने अधिक लोन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने परिवार सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब और क्या सुनना चाहते हो? जो मनुष्य इस कथा को सुनेंगे वह स्वर्ग को जाएंगे। ये अधि मास की पद्मनी एकादशी महात्म्य था। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।